पंचेंद्रियों को वश में करके जय जिनेंद्र दोहराए। दश लक्षण धर्म निभाए, परिभूषण धर्म मनाए। दश लक्षण धर्म निभाए, परिभूषण धर्म मनाए। जिन वाणी के सिद्धांतों को जीवन में अपनाए, दश लक्षण धर्म निभाए, परिभूषण पर्व मनाए। एक छंद और पढ़ता हूँ, अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वागत। उसमें भी 4 धर्मों का वर्णन है। आप पहचान पाए तो अच्छी बात है, नहीं पहचान पाएंगे तो मैं अंत में बताऊंगा। ठीक है कि मन में विचार किया, मुख से उच्चार किया, वचन का कर्म में प्रसार होना चाहिए। मन में विचार किया, मुख से उच्चार किया, वचन का कर्म में प्रसार होना चाहिए। इंद्रियों के विषयों कषायों को भी रोकिए जी, वासना न विषय विकार होना चाहिए। कि संचय की भावना में, पुण्य की भी चाहना में, विरक्ति के भाव का संचार होना चाहिए। और जाने अनजाने भूल हो गई तो जाने अनजाने कोई भूल जाइएगा, निज भूल का भी स्वीकार होना चाहिए। 4 इसको तो सब पहचानते हैं। उत्तम समाधान, इसको सब पहचानते हैं। फिर से पढ़ता हूँ कि मन में विचार किया, मुख से उच्चार किया, वचन का कर्म में प्रसार होना चाहिए। इंद्रियों के विषयों कषायों को भी रोकिए जी, वासना न विषय विकार होना चाहिए। कि संचय की भावना में, पुण्य की भी चाहना में, विरक्ति के भाव का संचार होना चाहिए। और जाने अनजाने भूल जाइएगा, निज भूल का भी स्वीकार होना चाहिए। तो क्या करना है? इस सबको मिच्छामि दुक्कडम का, सबको मिच्छामि दुक्कडम का अनुपम पाठ पढ़ाए। तालियों से साथी। दश लक्षण धर्म निभाए, परिभूषण पर्व मनाए। दश लक्षण धर्म निभाए, परिभूषण पर्व मनाए। कि बाह्य परिग्रह व अंतः परिग्रह से पूर्ण निवृत्ति का प्रयास होना चाहिए। अभी पंडित जी ने कहा कि बाह्य परिग्रह व अंतः परिग्रह से पूर्ण निवृत्ति का प्रयास होना चाहिए। निज आत्मा को जानो, पहचानो और मानो, उसी में रमण हो तल्लीन होना चाहिए। तो उत्तम धर्मों का पालन कर, उत्तम धर्मों का पालन कर, परम मोक्ष पा जाए। दश लक्षण धर्म निभाए, परिभूषण पर्व मनाए। दश लक्षण धर्म निभाए, परिभूषण पर्व मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा था भैया कविता सुनाने खड़े हुए हैं, लेकिन भैया मैं बता दूं आपको, दिल्ली सरकार के एक स्कूल में शिक्षक हैं और उन्होंने आते ही आपकी परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। लेकिन आप लोग बड़े मन से सुन रहे थे और बड़ी तत्परता से उत्तर दे रहे थे। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाएं। और एक टिप्पणी आप लोग के बीच में करना चाहता हूँ। मुझे याद आया अचानक कि जो जैन समाज के लोग हैं वो शायद पूरे भारतवर्ष में 2 या 3% होंगे।
लेकिन इसके बावजूद अगर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का कार्य, देश के टैक्स उपार्जन में अगर सबसे बड़े कोई योगदान निभाता है तो वो आप लोग होते हैं, भगवान महावीर के बेटे होते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि सबसे कम संख्या होने के बावजूद आप लोग सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत सरकार के लिए करते हैं। ये स्वयं में एक बहुत बड़ी बात है और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हमारे बीच में जो कि अभी अपने प्रवचनों से हम आप सभी को लाभान्वित कर रहे थे, आदरणीय पंडित अनिकांत जैन जी विराजमान हैं और आप सभी लोग बड़ी बेसब्री से उन्हें सुनने का इंतजार भी कर रहे हैं। अभी वो गद्य के माध्यम से अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन अब वो अपने काव्य पाठ के माध्यम से अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा मुझे पता लगा है। मैं चाहता हूं कि बड़े भैया को सीधे सीधे मंच पर आपके बीच में यहाँ पर आमंत्रित करूं, क्योंकि मैंने कभी उन्हें सुना नहीं है तो मुझे नहीं पता कि वो किस रस में पढ़ते हैं, क्या उनकी विधा है, लेकिन ऐसा भरोसा है कि जिस रस में भी या जिस विधा में भी वो पढ़ते होंगे, शानदार पढ़ते होंगे। और अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो फिर दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली के माध्यम से आमंत्रित करिएगा। आदरणीय पंडित अनिकांत जैन आए और अपना काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय का। अगर ये हमारे पीछे हट जाए कोई बात नहीं, ये जो महान विभूतियाँ आई हैं इनको जरूर देखना चाहिए, इनको तो अपन रोज देखते। कवि सम्मेलन की शुरुआत मैंने इसी उत्तर प्रदेश के एक रायबरेली मीरगंज से शुरुआत की थी, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय अकील नुमानी साहब कर रहे थे और वह प्रथम मंच था मेरे जीवन का। और आज उसी उत्तर प्रदेश की भूमि पर ये महान विभूतियाँ जो हस्ताक्षर स्वरूप इस मंच पर उपस्थित हैं, उनके सामने भी अवसर मुझे मिल रहा है, उसका मैं अपने आप का सौभाग्य समझता हूँ और उपस्थित मंच को नमन करता हूँ। कि आसमां जहां पर भी झुकने का काम करता है, ये आसमां जहां पर भी झुकने का काम करता है, समझना ये नन्हा सवाल आपको प्रणाम, समझना ये नन्हा सवाल आपको प्रणाम। हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब जो मंच की सदारत कर रहे हैं, बहुत अच्छा गीत गाया। मन में कुछ विचार आए कि आपकी तारीफ में तो शब्द भी होने लगे हैं, आपके व्यवहार में हम खुद को यूं होने लगे हैं, आपकी तारीफ में तो शब्द भी होने लगे हैं, आपके व्यवहार में हम खुद को यूं खोने लगे हैं। गान सुस्वर ताल मधुरिम आपके हर गीत की, आपसे जब से मिले हम आपसा होने लगे। और ये जो मंच आपने मुझे दिया, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस बात के साथ कि जहाँ पर समझ में आए तो तालियां बजाना ही है, जहाँ ना आए वहाँ पर और जोर से बजाना, ताकि बाजू वाले को यूँ ना लगे कि ये इनको समझ में नहीं आता। आइए दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि बस प्रभु का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस प्रभु का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। तेरे दर्शन को आने से रोके ऐसी कोई हुकूमत। ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें थोड़ा सा फेरबदल कर लिया मैंने। ये जो पंक्तियाँ हैं बड़े भाई हासिम फिरोजाबादी हैं, उनकी जो दो पंक्तियाँ मैंने यहाँ पर कही। आइए मैं अपनी बात रखता हूँ कि जैन संतों पर मैं क्या लिखने का प्रयास करता हूँ। मैं कर स्वागत है कि मेरे गुरुवर समय सार ध्यानी, मेरे गुरु
गुरुवर समय सार ज्ञानी रहे। सनातन धर्म में भगवत गीता, क्रिश्चियन धर्म में बाइबल, मुस्लिम धर्म में कुरान और जैन धर्म में समय सार, ये चारों ग्रंथ अपने आप में मुख्यता प्रदान करते हैं कि मेरे गुरुवर समय सार ज्ञानी रहे, मिट सके ना वो दिल की कहानी, काट कर कर्मों को और कसाए सभी, काट कर कर्मों को और कसाए सभी, मेरे गुरुवर सदा आत्मध्यानी। चार पंक्तियों के साथ के अमीरों और गरीबों की शान है गुरुवर, दुनिया के हर शख्स का ईमान है गुरुवर, सियासती परिंदे भी झुक जाते हैं जहां धरती पर रहकर के ऐसे भगवान। मैं आपको कहीं भी नहीं कहूँगा कि आप तालियां बजाएं, मैं कहीं भी नहीं कहूँगा आपको कि आप तालियां बजाएं, कि आप बहुत बजा चुके हैं और अभी हमारे लोगों का भी शेष है तो और भी बजाएंगे। आइए एक कविता प्रारंभ करता हूं कि जिनके नाम से इस दुनिया में दीप जलाए जाते हैं, जिनके नाम से इस दुनिया में दीप जलाए जाते हैं, जिनकी एक मुस्कान पे आकर पुष्प कई खिल जाते हैं, जिनका नाम उजाला लेकर जग को रोशन करता हो, राग द्वेष के इन झंझट से मौत मेरे को हटा हो, जिनके दर्शन पा लेने को देवलोक भी आते हैं, आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश, आओ गुरुवर को शीश, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। जिनकी वाणी में प्रतिदिन सुधा की वर्षा होती है, जिनकी महिमा गाकर के लिए धरा प्रफुल्लित होती है, जिनकी वाणी में प्रतिदिन सुधा की वर्षा होती है, जिनकी महिमा गाकर के लिए धरा प्रफुल्लित होती है, गुरु की मुख कांति ऐसी की चंद्र दिवाकर शर्मा, गुरु की मुख कांति ऐसी कि चंद्र दिवाकर शर्माए और मानव जन्म सफल मानो कि हमने ऐसी गुरु पाए, मानव जन्म सफल मानो कि हमने ऐसे गुरु पाए, जिनका दर्शन करने को देवलोक भी आते हैं, आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते, आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का एक ग्रंथ है मूक माटी, उस पर कई विद्वानों ने, कई कवियों ने बहुत पीएचडी की और बहुत सारी उस पर उस साहित्य को प्रकाशित किया गया कि मूक माटी को किया सृजन, वसुधा को अंबर मिला दिया। ऐसा उसमें जो वर्णन मिलता है वो सिर्फ माटी का है, धरा पर बिखरी हुई माटी का है कि मूक माटी का किया सृजन, वसुधा को अंबर बना दिया। आज समूचे देश में तुमने जैन धर्म को बढ़ा दिया, मूक माटी का किया सृजन, वसुधा को अंबर बना दिया। आज समूचे देश में तुमने जैन धर्म को बढ़ा दिया, और महापुरुष तो खूब हुए, महापुरुष तो खूब हुए, पर आप सरीखे ना आए। महापुरुष तो खूब हुए पर आप सरीखे ना आए, और हर माँ को वरदान मिले कि तुम जैसा बेटा, हर माँ को बड़ी बड़ी हस्ती आती और गर्दन नहीं उठाती। आओ 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 हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते। पढ़ के मैं अपनी जगह को प्राप्त करता हूँ, समय की सीमा है कि लड़खड़ाते पैर भी अब लाजवानी हो गए। भाई साहब, लड़खड़ाते पैर भी अब लाजवानी हो गए, रूठे हुए जो मेघ थे वो गिर हिमानी हो गए, और शौक से बहता रहा दरिया की जैसी चाल में, शौक से बहता रहा दरिया की जैसी चाल में, वो सागर में मिलके सारे दरिया पानी पानी, सागर में मिलके सारे दरिया पानी। मुश्किलों में लड़खड़ाते हैं लोग, मुश्किलों में लड़खड़ाते हैं कुछ लोग, मुश्किलों में लड़खड़ाते हैं कुछ लोग, जीत के बाद भी हार जाते हैं। मुश्किलों में लड़खड़ाते हैं कुछ लोग, जीत के बाद भी हार जाते हैं कुछ लोग। कुछ लोगों ने तो अंधेरे में भी
लोगों ने तो अंधेरे में भी चिराग ना जलाए, कुछ लोगों ने अंधेरे में भी चिराग ना जलाए और टूटे हुए तारे को रोशनी दिखाते। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी जगह को प्रस्थान करता हूं कि बदलते हुए वक्त में मिले हालात बदले, बदलते हुए वक्त में मेरे हालात बदले हैं, कुछ अपने बदले हैं, कुछ ख्वाब बदले। क्या बात? बदलते हुए वक्त में मेरे हालात बदले हैं, कुछ अपने बदले हैं, कुछ ख्वाब बदले हैं, और ठोकर मारकर गिरा दिया परिंदे को जिस जहां ने, आज उसी परिंदे ने उड़कर दिया आकाश से। बहुत शानदार भैया, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। हालांकि लगातार जोरदार ही बज रही थी, हमारे सबसे कमजोर है। भैया मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप मंच पर ही बैठे, ज्यादा अच्छा लगेगा। आ जाओ, हम आपको सुनने के लिए तो सुनाई को यहाँ से भी सामने चेहरा नहीं दिखाई देगा। भैया मेरा चेहरा इतना अच्छा है भी ना, अब देखना किसका वो मुझे नहीं पता। लेकिन आप ऐसा नहीं देख रहे होंगे, बाकी सारे तो ऐसे ही कर रहे हैं। भाभी जी साथ नहीं आएंगे आप लोगों के? संचालक महोदय पिता भाव व्यक्त करते हैं। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर भाभी जी यहाँ बैठे हो तब तो इतनी हिम्मत नहीं होगी। क्या करें भैया, सच्चाई माननी पड़ती है। लेकिन बहुत अच्छा भैया आपने काव्य पाठ किया, और जैसा समर्थन सामने से मिल रहा था उसे देख के वैसे ही पता लग रहा था कि कितना अच्छा आप पढ़ रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपको पहली बार आज सुना। लेकिन मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और हमारे बीच में जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हालांकि उनका क्रम नहीं है, लेकिन मंच की जरूरत है। मैं आदरणीय प्रद्युम्न जैन